इसके पहले हमने बीए थर्ड ईयर में एक लेसन शुरू किया था बेटी का धन, जिसमें हमने देखा था कि सुक्खू चौधरी जो है वो जिस गांव में रहता है वो एक पर्यटन स्थल है। मतलब वहाँ पे पुरातन जो किले है जो भी है उसके वो अवशेष है, वहाँ पर लोग वो देखने के लिए और घूमने के लिए आते हैं। उन लोगों को गाइडिंग करने का काम ये सुक्खू चौधरी करता है। और वहाँ पर जो जीतन सिंह नाम का जो ठाकुर है उनकी वो शिकायत कर देता है बड़े साहब के पास में। तो ये पूरा लेसन हमने ये यहाँ तक देख लिया था। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। यानी अब जो जीतन सिंह ठाकुर है वो उसकी लगान वो दे नहीं पाता सुक्कू चौधरी, तो उसको वो नोटिस भेजता है। उस पर वो मुकदमा चलता है जिसमें सुक्कू चौधरी हाजिर नहीं हो पाता, जिसके वजह से उसका जो फैसला है वो एक तरफा हो जाता है, यानी जीतन सिंह ठाकुर की तरफ से वो फैसला लग जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि फिर सुक्कू चौधरी को एक नोटिस दे दिया जाता है। सारी चतुराई भूल गई, चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। यानी फिर जब उसको नोटिस मिल जाती है तब सुक्कू चौधरी की सारी चतुराई वो भूल जाता है। अभी तक उसको अपने चतुराई पर बहुत घमंड था कि भाई जब मैं आने वाले जो पर्यटक है उनको अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में उनको मैं बहला फुसला सकता हूँ, तो मैं जीतन सिंह ठाकुर को क्यों नहीं कर सकता। ऐसा उसको घमंड रहता। लेकिन जब नोटिस आ जाती है, जब नोटिस वो देख लेता है, उसके हाथों में थमा दी जाती है, तब उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती है। और फिर वो अपने खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर देखते रहता है और फिर सोचता है कि भाई मेरी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई और ये मेरे जीते जी क्या ये घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा। यानी मेरे पास जो ये सुंदर सुंदर बैलों के दो जोड़े हैं, क्या इसमें दूसरे लोग हल चलाएंगे, यानी क्या मुझे ये बेचने पड़ेंगे अब। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती है और ये सब उसके मन में ये सब ख्याल आते हैं। तो ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी था। वे नांद में मुंह क्यों नहीं डालते थे। क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी। यानी ये सोचते सोचते वो बैलों को लिपट कर रोने लगता है। और जब मालिक रोता है तो बैलों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नांद में जो भूसा पड़ा है, जो चारा पड़ा है, उसको खाना वो भूल जाते हैं। फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा। फिर वो अपने झोपड़े को निहार रहा था और निहारते निहारते वो ये सोचने लगता है, क्या मुझे आज नहीं तो कल ये झोपड़े को छोड़ना पड़ेगा, क्या हमको इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छीन जाएंगी। और ये जो हमारे पूर्वजों की जो निशानी है, क्या ये मेरे जीते जी हमसे छीन जाएंगी। कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आँच भी नहीं सह सकते। यानी कुछ लोग जो है वो विपत्ति आने के बाद में भी, संकट आने के बाद में भी उसको आराम से उसका वो सामना करते हैं, दृढ़ रहते हैं, बराबर है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसकी आहट पाते से ही घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, डर जाते हैं। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़ा घंटों अपने कुल देव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुण गाया करता। यानी सुक्खू चौधरी भी जो है वो अब डर गया था। तो वो घंटों अपने खाट पर पड़े पड़े अपने देव को, अपने कुल देवता को और महादेव की उनको गुणगान किया करता और उनसे मदद की भीख मांगता। उसकी चिंता दग्ध आत्मा को और कोई सहारा न था। यानी उसकी जो चिंता थी, उसकी चिंता गत आत्मा को और किसी का भी कोई सहारा नहीं था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना
ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं था, यानी इसमें कोई शक नहीं था कि सुक्कू चौधरी की जो तीनों बहुएं थी, उन तीनों के पास में गहने थे, लेकिन उन गहनों को सुक्कू चौधरी मांगेगा कैसे? क्योंकि गहने जो है वो स्त्रियों का अलंकार है, आभूषण है, बराबर है। वो इतने आसानी से किसी को नहीं देती, वो बेचने तो देंगे ही नहीं, तो वो मांगेगा कैसे? चौधरी स्वभाव का ऊंचा था, उसे ऐसी नीच बात बहू से कहते संकोच होता था। यानी भाई तुम्हारे गहने दे दो, मैं इसे बेच कर अपना लगान जो बकाया है, जो बचा हुआ है, वो मैं भर देता हूँ, नोटिस आ गई है, ये बोलने की भी हिम्मत सुक्कू चौधरी में नहीं थी, वो कह नहीं सकता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। यानी ये विचार भी सुक्कू चौधरी के मन में आता ही नहीं। अगर उसके तीनों बेटे जो है वो अपने अक्ल से, अपनी बुद्धि से अगर काम लेते, तो चतुराई से काम लेते, तो इसके तीनों बेटे जो है वो निकम्मे हैं, बराबर है। इसीलिए सुक्कू चौधरी पर ये आफत आ गई है कि आज उसे देवताओं के शरण में जाकर भीख मांगनी पड़ रही है। अगर उसके बेटे अच्छे रहते, कमाई करते, तो उस पर ये नौबत नहीं आती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी, लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे जो थे वो निकम्मे थे, वो कोई काम में नहीं आने वाले थे। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत नहीं थी, बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। यानी बड़ा जो लड़का था उसको घाट के काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी, और जो दो बेटे हैं वो इस मुसीबत से किस प्रकार से निकला जाए, इसका आसान तरीका ढूंढ रहे थे। पूरा समय इसी में जा रहा था। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है, जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। यानी मंझला जो बेटा है उसका नाम है झिंगुर, वो ऐसा टेढ़ा मुंह, सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोलता है, ये गांव में रखा ही क्या है, अब मैं जहाँ जाऊंगा वहीं कमाकर वहीं पर खाऊंगा, नहीं रहूंगा मैं इस गांव में, लेकिन जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा, ऐसा वो धौस भी देता है, धमकी भी देता है। छोटे फक्कड़ ऐठ कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। यानी ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोनों बेटे कि भाई मुझे तुमने चुन लेना और उसकी नाक मैं काट दूंगा, तो ये नकटा बनकर घूमते रहेगा। इन दोनों खूब हंसे और मछली मारने चले दिए। यानी इस बात पर दोनों खूब जोर जोर से हंसते हैं और मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर चले जाते हैं। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे, यानी उसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण भी रहता था। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते। यानी मंदिरों में वो पूजा भी करते थे और हमेशा अपने यजमानों को, यानी मेहमानों को दर्शन देने नदी पार भी वो चले जाते थे, पूजा पाठ करने के लिए दूसरे के घर में। पर खेवे के पैसे न देते, यानी नदी पार करने के लिए जो नाव लगती है उस नाव के पैसे वो कभी देते नहीं थे। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्कू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। यानी तीसरे दिन वो सुक्कू चौधरी के पास में सबसे चोरी छिपे वो सुक्कू चौधरी के घर पर आते हैं और उसको दबे स्वर में, मतलब धीरे से वो बोलते हैं कि कल तक की ही तुम्हारी नोटिस की मियाद है, मतलब आखिरी तारीख है, और तुम अभी तक पड़े पड़े यहीं पे सोच रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज ढूंढ ढांढ कर किसी और जगह भेज देते, न हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बचे रहे वही सही, घर की मिट्टी खोद कर थोड़ी ही कोई ले जाएगा। यानी वो बोलता है सुक्कू चौधरी को कि भाई तुम घर वालों को अपना सब सारा सामान जो है वो लेकर कहीं दूसरे गांव में भेज दो,
जीतन सिंह ठाकुर क्या करेगा, घर की मिट्टी थोड़ी लेकर जाएगा, वो उसे किस काम की, ऐसा वो बोलता है। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे यह जाल न होगा। यानी उसकी बात सुनकर, चौधरी लेटा था, उसकी बात सुनकर वो उठकर एकदम से बैठ जाता है और वो फिर पुजारी को बोलता है, जो कुछ होगा वो सब ऊपर वाले की इच्छा पर होगा, मैं कोई उसको ऐसा छल कपट नहीं करने वाला हूँ। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। यानी अब वो पड़े पड़े क्या करता, ऊपर वालों के मतलब ईश्वर की भक्ति कर रहा था, नाम स्मरण कर रहा था, बराबर है। तो इसके कारण उसका मन जो है वो बहुत पवित्र हो गया था, इसलिए वो बोलता है कि भाई मैं कोई छल कपट नहीं करने वाला हूँ। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी, यानी अब छल कपट से उसको बहुत घृणा हो गई थी। पंडित जी जो इस काम में सिद्धस्त थे लज्जित हो गए, यानी पंडित जी जो थे वो छल कपट करने में बहुत माहिर थे, वो उनको बड़ी शर्म आती है इस बात पर, वो शर्मा जाते हैं। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। यानी जिस प्रकार से सुक्कू चौधरी को ईश्वर पर भरोसा था, उस घर के अन्य लोगों को ईश्वर पर कोई ज़्यादा भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे, आज का एक दाना भी घर में न रहने पाए। यानी धीरे धीरे घर के सारे बर्तन अब खिसकने लगे थे, अनाज का एक दाना भी घर में न रह पाए, इसकी वो खबरदारी ले रहे थे कि भाई सबके सब बर्तन यानी सामान जो है वो यहाँ से दूसरे गांव लेकर चले जाते हैं। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी, यानी रात में उनकी जो नाव है वो नदी के उस पार में चली जाती और उधर से खाली होकर आ जाती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे पानी की एक बूंद भी न पड़ी। यानी 3 दिन से सुक्कू चौधरी के घर पर चूल्हा भी नहीं जला, यानी सुक्कू चौधरी 3 दिन से अन्न का दाना भी नहीं गिरा। अन्न का दाना तो छोड़ो, उसने शायद पानी भी न पिया हो। स्त्रियां भाड़ से चने भुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। यानी स्त्रियां जो है वो चने भून भून कर खा लेती और लड़के जो है वो मछलियां पकड़ पकड़ कर वहीं पर भून कर वो खा लिया करते थे। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी। इस एकादशी में मतलब एकादशी का जैसा उपवास पकड़ते ना अपन, वैसा वो सुक्कू चौधरी का उपवास ही पड़ गया। अब किसी ने खाने को दिया नहीं, खाने को पूछा भी नहीं और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और पानी भी नहीं पिया, तो वो एकादशी का उपवास ही सब हो गया। तो उस एकादशी के उपवास में अगर कोई सहभागी था तो वो उनकी बेटी, जिसका नाम है गंगाजली। यह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती। यानी उसी को अपने पिताजी की, अपने बूढ़े बाप की फिक्र थी, उसकी इस अवस्था पर वो रोती थी। इस अवस्था को देखकर वो बिलक बिलक कर रो लिया करती थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती थी। ठीक है, इसके बाद में हम इसका अगला पार्ट बाद में देख लेंगे।